हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं हास रस। हिंदी का एक छोटा सा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर बार किसी ना किसी 7 सेट में, 5 सेट या 4 सेट में ज़रूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपके सेट में भी ज़रूर फंस जाएगा। तो इसको देखते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा कि हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या फिर हास रस की केवल परिभाषा लिखिए, या फिर हास रस का केवल उदाहरण लिखिए। तो आपको क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या रहा है, तभी इसका सोल्यूशन करना है। क्योंकि अगर आप दोनों लिख देंगे तो आपको केवल एक ही का नंबर मिलेगा। अगर आपने उदाहरण ही केवल लिख दिया और परिभाषा नहीं लिखी, तो आपको अगर परिभाषा पूछिए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें देख लेते हैं दिया क्या हुआ है परिभाषा में, बाद में इसके उदाहरण को देखेंगे। तो परिभाषा में दिया हुआ है कि हास नामक स्थायी भाव। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपको स्थायी भाव लिखना, क्योंकि इसी को आप लिखेंगे तभी आपको डेफिनेशन में नंबर मिलेंगे। एक नंबर डेफिनेशन का होता है और एक नंबर उदाहरण का होता है। अगर आप इसको छोड़ दिया तो इसको आपने छोड़ दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। स्थायी भाव आपको हर डिफिनीशन में लिखनी है, यानी कि हास रस, शांत रस, करुण रस, वीर रस, किसी भी प्रकार का रस है तो उसमें आपको स्थायी भाव जरूर लिखना है। आगे सेम ही होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पे हास नामक स्थायी भाव है, हास्य नामक स्थायी भाव मत लिख देना। और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हास से रस की निष्पत्ति होती है। और उदाहरण यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो उदाहरण में दिया हुआ है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तो आपको उदाहरण कुछ ऐसा लिखना है जिससे हास्य प्रकट हो, यानी कि हंसी आए। अगर कोई भी एग्जामिनर चेक कर रहा है तो उसको उदाहरण पढ़ने में हंसी आए, तभी आपका उदाहरण सही माना जाएगा। उल्टे सीधे उदाहरण मत लिख देना, क्योंकि जो बुक में होते हैं उन्हीं को आपको लिखना है, बुक से या फिर आंसर्ड से, या फिर जो क्वेश्चन बैंक्स आती हैं इनसे आप उठाकर लिख सकते हैं। इधर उधर से मत लिख देना, तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिल पाएगा। अगर आपने इधर उधर से उठाकर रख दिया तो आपका सही नहीं माना जाएगा। तो और दूसरा उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको एक ही उदाहरण लिखना है। दूसरा उदाहरण हमने लिख दिया कि अगर आपको ये ना याद हो तो आप इसे याद कर लें। तो दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। तो इसका सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ऊपर से, और दूसरे उदाहरण का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इन उदाहरणों में से आपको कोई एक ही लिखना है। आप दोनों को पढ़कर देख लिए, आपको हंसी जरूर आएगी। तो इसी प्रकार के आपको उदाहरण लिखना है कि अगर आपको अपनी तरफ से अगर हाई स्कूल में कोई भी कराया गया हो, 9th में तैयार किया गया हो, तो वो भी आप तैयार करके लिख सकते हैं, वो भी आपके सही माने जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।